मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की कैली और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों एक कैबिन में बैठी हुई होती है। असल में वो दोनों यहाँ क्लाइंबिंग करने के लिए आई होती है। अब यहाँ पर हमें कैली के बारे में पता चलता है कि कैली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी, लेकिन एक दिन जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे क्लाइंबिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है तब उसका वही फ्रेंड उसे वही पहाड़ी पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी कैली की फ्रेंड का पाँव फिसल जाता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। और कैली अब तक उन पुरानी बातों को भुला नहीं पाई और वो अपने फ्रेंड की पुरानी वीडियोस को देखकर रोती रहती है। और कुछ देर बाद उनके कैबिन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 4 लड़के बाहर निकलते हैं। उनमें एक लड़के का नाम होता है जोश, उसके साथ उसका भाई होता है और एक लड़के का नाम होता है रे। ये लड़के भी यहाँ क्लाइंबिंग करने के लिए आए होते हैं। अब कैली की फ्रेंड उन्हें यहाँ देखकर काफी खुश होती है, लेकिन कैली को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतनी ही देर में जोश वहाँ आता है और उनको रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और उस पार्टी में वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाले थे। और उन्हें इनवाइट करने के बाद जोश अपने फ्रेंड के पास चला जाता है और उनसे बातचीत करने लगता है। और बातचीत के दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि जोश की अपनी फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है। और फिर हम देखते हैं कैबिन का सीन, जहाँ कैली की फ्रेंड उसे कहती है कि हमें रात में पार्टी में जरूर जाना चाहिए, बस एक एक ड्रिंक लेकर हम वापिस आ जाएंगे। और फिर कैली अपनी फ्रेंड की बात मान लेती है और थोड़ी देर में ये दोनों वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर ये सब बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जोश अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी है कि जिसका बटन प्रेस करते ही मुझे मेरी लोकेशन पता चल जाती है, और अगर हम मुसीबत में होंगे तो थोड़ी देर के बाद हमारी मदद के लिए यहाँ कोई आ जाएगा। अब उसकी बातें सुनकर कैली की फ्रेंड तो काफी एंजॉय कर रही होती है, लेकिन कैली को उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बोर होकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बैठ जाओ, चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। और जोश की यह हरकत कैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो जोश से कहती है छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो, और मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी जोश का फ्रेंड कहता है जाने दो उसे, अगर वो जा रही है। इसीलिए जोश उसे वहाँ से जाने देता है। और फिर कैली अपने कैबिन में आ जाती है और फिर से अपनी फ्रेंड की पुरानी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर हम देखते हैं कैली की फ्रेंड को उनके साथ, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और ड्रिंक करने की वजह से उसे जरा भी होश नहीं रहता। और फिर कैली की फ्रेंड जोश के पास आती है और कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जंगल में जाना है। और जब वो जंगल में जाती है तो जोश भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है, जहाँ वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। और तभी कैली की फ्रेंड चिल्ला देती है, जिसके बाद जोश के सारे फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और वो कैली की फ्रेंड को जोश से बचा देते हैं। और जोश उन लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और इसी बीच कैली की फ्रेंड जंगल में भागने लगती है और ये लोग भी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और एक जगह के बाद आखिरकार ये कैली की फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर जोश को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके मुंह पे जोर से पंच मारता है, जिस वजह से कैली की फ्रेंड का पाँव फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे जाकर गिरती है और उसे बहुत ज्यादा चोटें लगती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा तड़पती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसकी आवाज सुनकर कैली भी उठ जाती है। और फिर कैली अपना कैमरा उठाकर अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। और उधर जोश और उसके फ्रेंड भी कैली की फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां जोश का फ्रेंड रे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगता है, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का होता है। लेकिन जोश गुस्से में उससे मोबाइल छीनकर फेंक देता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, क्यों कर रहे हो फोन, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे और फिर पुलिस हमें 20 साल के लिए जेल में बंद कर देगी और फिर क्या होगा हमारा। और तब जोश के फ्रेंड उससे कहते हैं कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ पुलिस को ये बताएंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन जोश उनकी बात नहीं मानता और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और फिर वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर कैली की फ्रेंड के सिर में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देख के जोश के बाकी फ्रेंड्स की हालत खराब होने लगती है। और तभी जोश अपने फ्रेंड से कहता है रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, और तुम भी पत्थर उठाकर बारी बारी से इसके सिर पर मारो। जिस पर जोश का एक फ्रेंड ऐसा ही करता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है। और फिर ये लोग उसके हाथों को रगड़ने लगते हैं ताकि पुलिस को ये लगे कि ये लड़की क्लाइंबिंग करते वक्त पहाड़ी से नीचे गिर गई और इस कारण इसकी मौत हो गई। और तब ये लोग
उसकी बॉडी को नीचे फेंकने का फैसला करते हैं और तभी वहाँ पर कैली आ जाती है और वो इन्हें छुपकर देखने लगती है और वो ये सारा इंसिडेंट अपने कैमरे में कैद कर लेती है और वो लोग कैली की फ्रेंड की बॉडी को उठाते हैं और फौरन उस खाई में फेंक देते हैं और ये देखकर कैली खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो जोर से चिल्ला देती है और वो सारे लोग कैली की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन कैली कहीं भागकर छुप जाती है। लेकिन कैली ने यहाँ पर चिल्लाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसने क्या गलती करी थी आगे जाकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। और अब वो लोग कैली के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन कैली वहाँ से भागते हुए अपने कैबिन की तरफ आने लगती है। वो चारों दोस्त अलग अलग होकर कैली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कैली एक जगह पर छुप जाती है और जब कैली को ये लगता है कि सारे लोग चले गए हैं तो वो एक बार फिर से भागने लगती है और भागते हुए जोश का फ्रेंड रे कैली के सामने आ जाता है। क्योंकि वो एक अच्छा लड़का तो वो कैली से कहता है कोई बात नहीं कैली, मैंने तुम्हें नहीं देखा, अब तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और तब कैली ऐसा ही करती है और वो जल्दी से भागकर अपने कैबिन में आ जाती है और वहाँ से वो क्लाइंबिंग का सामान अपने बैग में भरकर भाग जाती है और वो चारों दोस्त भी कैली के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते कैली के सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं और अब कैली उन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देती है। तभी नीचे से जोश का फ्रेंड कहता है बस करो लड़की, बहुत हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लेकिन कैली नहीं रुकती और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है और तब जोश का फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे चट्टानों पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और अब वो भी लगातार चट्टान पर चढ़ने लगता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो कैली के बहुत करीब पहुंच जाता है। वो कैली के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो उसके बैग को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से कैली का कैमरा बैग से तो निकल जाता है लेकिन वो नीचे नहीं गिरता बल्कि वो ऊपर ही चट्टान पर अटक जाता है। जोश का फ्रेंड फिर से कैली के बैग को पकड़ने लगता है, लेकिन इस बार कैली के बैग से सारी रस्सियां निकलकर गिर जाती है, जिससे कि जोश का फ्रेंड भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो एक पत्थर को पकड़ लेता है जिस कारण वो नीचे नहीं गिरता और वो बच जाता है। और तभी कैली मौके का फायदा उठाकर अपना कैमरा उठाती है और फिर से चट्टान में चढ़ने लग जाती है। जोश का फ्रेंड फिर से उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। वो एक बार फिर से कैली के इतने पास आ जाता है कि वो उसकी टांग पकड़ लेता है, लेकिन कैली उसे एक लात मारकर उसे नीचे फेंक देती है, जिस वजह से उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है। और तब ये लोग अपने फ्रेंड को उठाते हैं और उसे कैबिन में ले जाकर पेन किलर देकर सुलाते हैं कैली को, जो बस चट्टानों पर चढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी उसके सामने एक छोटा सा सांप आ जाता है, जिसे देखकर कैली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो हिम्मत रखते हुए सांस रोककर वहीं पर खड़ी रहती है और सांप भी बिना कुछ किए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब कैली क्योंकि काफी देर से चल रही थी, वो थक गई थी और अब उसे प्यास लगती है। प्यास से उसका बुरा हाल था और अब वो अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है, लेकिन उसके हाथ से वो पानी की बोतल गिर जाती है और इस तरह से उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो भी चला गया था। और अब तो उसके लिए उन चट्टानों पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और आगे जाकर कैली को एक रस्सी दिखाई देती है जो शायद पहले कभी आए क्लाइंबर ने बांधी हो। कैली उस रस्सी को पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। फिर वो एक तार की मदद से बड़ी मुश्किल से वो उस रस्सी को पकड़ ही लेती है और अब आगे की तरफ जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी वो अपने फ्रेंड के बताए हुए तरीके को याद कर वो रस्सी को पकड़कर आगे जाने लगती है और फिर वो एक लेज के नीचे पहुंच जाती है जहाँ पहले से ही एक टेंट लगा होता है। और फिर कैली किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उस लेज के ऊपर आ जाती है और फिर कैली की सांस में सांस आती है, क्योंकि वो जगह थोड़ी बहुत सेफ थी। और उधर वो तीनों फ्रेंड शॉर्टकट लेकर चट्टान के ऊपर आ जाते हैं ताकि कैली जैसे ही ऊपर आए और वो फौरन उसे पकड़ ले। और उधर जोश जोर से आवाज लगाते हुए कैली से कहता है, देखो कैली, चुपचाप हमें वो कैमरा दे दो, बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से जाने देंगे और हम भी कैमरा लेने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। और फिर जोश नीचे रस्सी फेंक कर कहता है कि तुम इस रस्सी में कैमरे को बांधकर ऊपर दे दो। लेकिन कैली एक पेज पर गाली लिखकर वहाँ भेज देती है और जब जोश उस गाली को पढ़ता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो कैली पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उधर हम कैली को देखते हैं जो कि बहुत मुसीबत में होती है, क्योंकि उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए होता है ना कुछ पीने के लिए, बल्कि वो वहाँ पर फंसी होती है। अब तो उसके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब वहाँ रात होने वाली थी। अब कैली उस टेंट को खोलती है और उसे मजबूती से बांधकर उसमें घुस जाती है और रात को जोश कैली को चिढ़ाने के लिए ऊपर से पानी फेंकता है जो कि कैली के टेंट के ऊपर जाकर गिरता है।
और जोश कैली से कहता है गुड नाइट, स्लीप टाइट। और अब कैली क्लाइंबिंग की वजह से काफी थक गई थी, इस वजह से उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। और कुछ देर बाद वो लोग एक बैग में भारी सामान भरकर रस्सी से बांधकर नीचे फेंक देते हैं। वो बैग सीधा जाकर कैली के टेंट से टकरा जाता है और एक झटके से कैली की आंख खुल जाती है। वो बैग इतनी जोर से लगता है कि टेंट का बैलेंस खराब हो जाता है और वो खुल जाता है। और अब जब कैली नीचे गिरने वाली होती है तो वो बड़ी मुश्किल से उस बैग को पकड़ लेती है जो उन लोगों ने इसके टेंट की तरफ फेंका था। और अब वो लोग बैग की रस्सी काट देते हैं ताकि कैली नीचे गिरने की वजह से मर जाए। और तब कैली उस बैग को छोड़कर बड़ी मुश्किल से एक पत्थर को पकड़ लेती है और फिर इस तरह से एक बार और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर कैली एक बार फिर से अपने टेंट को सेट करती है और उसमें सो जाती है। और कुछ देर बाद कोई जोर जोर से उसके टेंट पर चाकू मारने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि जोश का भाई था जो कि रस्सी के सहारे लटक कर वहाँ तक आ गया था। वो कैली को पकड़कर उससे पूछता है कि बताओ वो कैमरा कहाँ है, लेकिन यहाँ कैली उसे बिल्कुल भी नहीं बताती कि वो कैमरा कहाँ है। और तब वो कैली को बालों से पकड़कर नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी कैली उसे बता देती है कि कैमरा बैग में है। और वो उस बैग को चेक करने लगता है, लेकिन तभी कैली उसके चाकू को उठाकर उसके पीछे मार देती है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है और कैली का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरने वाली होती है और वो जोश के भाई की टांग को पकड़ लेती है। और तभी जोश का भाई जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे ऊपर की तरफ खींचो। और जोश ये सब सुनकर उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। ऊपर पहुंचते ही जोश कैली को बालों से पकड़ लेता है और किसी तरह वो खुद को छुड़ा लेती है। और जब वो नीचे गिरने वाली होती है तो वो एक टेंट को पकड़ लेती है और नीचे गिरने से बच जाती है। और एक बार फिर वो एक पत्थर के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन अब की बार टेंट की रस्सी टूट जाती है और वो जाकर नीचे गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं उन तीनों फ्रेंड्स को जो वहीं पर सो जाते हैं। और दूसरी तरफ कैली को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, वो बहुत ज्यादा मुसीबत में होती है। यहाँ पर उसके लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद जोश के भाई की आंख खुलती है, लेकिन तभी जोश पीछे से आकर अपने भाई की खोपड़ी में अटैक कर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसका भाई कैली को बचाने के लिए उसे छोड़ने को कह रहा था। और फिर जब रे की आंख खुलती है तो वो जोश से उसके भाई के बारे में पूछता है, जिस पर जोश झूठ बोलता है कि वो कैबिन में वापस चला गया है। और फिर रे जोश से कहता है कि मैं नीचे जाकर कैली से कैमरा मांगूंगा और मौका देखते ही उसे जान से मार दूंगा। और वो रस्सी के सहारे नीचे कैली के पास आता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उससे बातें करने लगता है। कैली उससे कहती है तुम्हारा फ्रेंड जोश बिल्कुल पागल है, बहुत ही बुरा इंसान है, क्योंकि उसने अपने भाई को मारकर ही नीचे फेंक दिया है और उसका भाई कैबिन में वापस नहीं गया, उसने तुमसे झूठ बोला है। इसके बाद वो तुम्हें भी मार डालेगा। पहले तो रे इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कैली उसे यकीन दिलाती है और वो मान जाता है। फिर रे कैली से कहता है कि तुम वो कैमरा मुझे दे दो, बेशक तुम उसका मेमोरी कार्ड निकाल लो। और कैली ऐसा ही करती है, वो कैमरे से मेमोरी कार्ड को निकाल लेती है और कैमरा रे को दे देती है। और फिर जब जोश कैमरे को चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें मेमोरी कार्ड नहीं है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और अब वो रे पर भड़कने लगता है और उसे कहता है कि तू भी धोखेबाज है, तुम भी कैली के साथ मिले हुए हो। इसीलिए वो रे पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और फिर वो उसके हाथों को बांध देता है और उसके ऊपर शराब डालकर उसे जिंदा जला देता है। और फिर वो रे को उसी रस्सी के साथ उल्टा लटका देता है और थोड़ी देर में वो रस्सी टूट जाती है और रे नीचे गिर जाता है। और फिर जोश कैली को लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है कि सुनो, अगर तुमने मुझे वो मेमोरी कार्ड नहीं दिया तो मैं खुद ही नीचे आ जाऊंगा। लेकिन कैली अब फिर से क्लाइंबिंग करते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। आगे जाकर कैली के सामने फिर से एक सांप आ जाता है जो कि अपने होल की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर बाद जोश भी रस्सी से लटककर वहां उसके पास आ जाता है और चाकू से कैली के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी उसका हाथ सांप के होल में चला जाता है और सांप उसे काट लेता है। और अब वो भी दर्द से तड़पने लगता है और गुस्से में कैली के ऊपर चाकू से वार करने लगता है। लेकिन अब चाकू कैली के पास होता है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर रस्सी को काट देती है। लेकिन वो गिरने से पहले एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो अपनी जान बचाने के लिए कैली से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन कैली उसे ऊपर नहीं खींचती और जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर उसका खेल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और कैली क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर जाने लगती है। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उनके एक इंजर्ड फ्रेंड का क्या हुआ होगा। असल में अपने इंजर्ड फ्रेंड को जोश ने तभी मार दिया था जब वो कैबिन में ग्लव्स लेने गया था और इसी तरह सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ कैली ही थी जो वहाँ से बचकर निकल जाती है और मूवी खत्म हो जाती है।